व्यूअर्स, वेलकम बैक। पिछले पार्ट में हमने जाना था आइडेंटिटीज़ के बारे में एक्सेस 2.5 को समझने से पहले की। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेस 2.5 और उसके कुछ क्वेश्चन। मैं आपको सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद को करने होंगे अपने पास, अपने रजिस्टर्स के अंदर। सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में ईजी हो जाए इस एक्सेस को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने लिया है यहाँ पे पार्ट थर्ड। अगर आप चाहते हैं कोई और क्वेश्चन भी समझने के लिए, अगर आप चाहते हैं और कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे वो क्वेश्चन अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, मैं उसका आपको ज़रूर से सॉल्यूशन दे दूंगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड, 3x+4 3x-5। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक है तो आप प्लीज़ साथ में लेकर के बैठ जाइएगा इस एक्सरसाइज को समझने से पहले, जिससे कि आपको समझने में और ज़्यादा ईजी हो जाए चीज़ें। तो हम बात करें 3x+4 और 3x-5, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब जब इसको मैं आइडेंटिटी से कंपेयर कर रहा हूँ तो ये मेरी क्या आइडेंटिटी बन सकती है, x+a और x+b। अब आप कहेंगे सर x+a और x+b है, पर यहाँ तो माइनस का साइन है तो कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि चलो ठीक है सर 3x तो यहाँ पे सेम है दोनों जगह, लेकिन यहाँ पे a तो पॉजिटिव का लेकिन b नेगेटिव का हो गया है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है इसके रिगार्डिंग। देखिएगा 3x+4 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 3x+-5 में इसको लिख सकता हूँ। अब मेरा जो b है वो b मेरे लिए क्या हो चुका है, -5, और एक प्लस साइन मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे ले लिया, क्योंकि प्लस माइनस अगर मैं कर भी लूँगा तो भी मेरा पास आंसर किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। समझ में आ चुकी है आपको बात। तो हमारे पास ये हो चुका है 3x+4 और 3x+(-5), यानी कि x+a और x+b की मैं आइडेंटिटीज़ के अंदर लगा सकता हूँ। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, x+ और x+b की आइडेंटिटी आपको याद होगी, x² + x ब्रैकेट में a+b प्लस में ab। ये क्या हो जाएगा, x² + x ब्रैकेट में a+b प्लस a × b। 3 का स्क्वायर 9, x² एज इट इज़, प्लस 3x 4 + -5, आंसर विल बी -1। 4 5 से माइनस का 20 आएगा, तो प्लस माइनस अल्टीमेटली साइन हमारे पास माइनस का रहेगा, -20। सॉल्व कर लेते थोड़ा सा और, 9x² ऐसा का ऐसा, माइनस ये 3x के साथ जो -1 मल्टीप्लाई में है, ये पूरे को क्या कर देगा, -3x और इंटू -20, ये अपने पास आ जाएगा -20। ये इसका आंसर आ चुका है। बाकी के पार्ट्स भी इसके अपने आप हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे एक फोर्थ पार्ट और ले लिया है, थोड़ा सा अलग सा लग रहा है यहाँ पे देखने में। तो ये फोर्थ पार्ट हमारे पास है y² + 3/2 y² - 3/2। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको याद होगा a + b, a - b की आइडेंटिटी आपको याद होगी, क्या होती है, a² - b²। मैं अगर x और y में रिलेट करूँ तो x + y x - y की फॉर्म में मुझे ये क्वेश्चन दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, x² - y², x² - y²। देखिएगा मेरे लिए x क्या है, ये y मेरे लिए x का काम कर रहा है, और मेरे लिए y किसका काम कर रहा है, 3/2। तो x² - y², इट मीन्स y² माइनस ये x मेरे लिए y क्या है, 3/2 का स्क्वायर। y² ऐसे कैसा, -3² 9, 2² 4, ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 95 × 96। देखिएगा 95 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100 - 5। 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 4। अब फिर से इसे हम आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारे पास रहेगा x + a और x + b की फॉर्म में। फिर से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सर x + a आप बोल रहे हो, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव का साइन है। तो इसे फिर से हम ऐसे ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो 100 + -5, 100 + -4। इट मीन्स मेरे पास ये जो a है -5 हो चुका है, और b मेरे पास -4 हो चुका है। अब बताइए कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, x + a और x + b की फॉर्म में। आई होप आप सभी बोल रहे होंगे कि हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, x² + x ब्रैकेट में a + b और प्लस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, ये इसकी आइडेंटिटी होती है, हमें अच्छे से पता है। वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे, ये मेरे पास x, ये a, ये x और ये b, हमने वैल्यू पुट की है और उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो 100 का स्क्वायर, 100 इसे सॉल्व किया, -5 और -4 -9, और 5 4 से 20, माइनस माइनस, इसलिए साइन किसका, प्लस का। आगे चलेंगे, 100 × -9, -900 + 20। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया और 20 को ऐड किया, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट इसका आ चुका है, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। इसी का मैंने आपको एक पार्ट थर्ड भी लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का, 100
104 और 96, 104 और 96, तो 100 + 4 हम लिख सकते हैं इसे, और 96 को हम लिख सकते हैं 100 - 4। देखिएगा a + b, a - b की फॉर्म में एंटिटी हमारे पास आ चुकी है, तो a² - b² हम इसके अंदर लगाने की कोशिश करेंगे, तो a² - b², a हमारे लिए है 100 और b हमारे लिए है 4, a 100 and b is 4, 100 का स्क्वायर माइनस 16, ये हमारे पास आंसर आ चुका है 9984। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए किया हुआ है, बाकी रिमेनिंग पार्ट आपको खुद से करने हैं, समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से, जिससे कि बाकी पार्ट आपको करने में बहुत ईजी लगे। 4y² - 4y + 1 ये हमारे पास दे रखा है पार्ट सेकेंड। 4y² को हम क्या लिख सकते हैं, 4y² को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो 4 आएगा और y² एज इट इज़। अब देखिएगा ये हमारे पास आ चुका है a² - 2ab + b² की फॉर्म में मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि a हमारे लिए बन गया 2y और b हमारे लिए बन चुका है 1, तो a² - 2, a की जगह मैं क्या लिखना यहाँ पसंद कर रहा हूँ 2y और b की जगह पे 1, तो हमारे पास a² - 2ab + b² की फॉर्म में आ चुका है, जो क्या होता है a - b होल स्क्वायर होता है। तो हम इसे 2y - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको 2 बार खोल के लिख सकते हैं इसके आंसर को, फाइनल को 2y - 1 और 2y - 1, ये इसका आंसर आ चुका है। बाकी के पार्ट भी इसी की इस तरह से हो जाएंगे सॉल्व। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने आपको यहाँ पे 6th पार्ट लिया हुआ है सॉल्व करने के लिए। 6th पार्ट यहाँ पे क्या है 1/4। देखिएगा ये बेसिकली जो बेस्ड है, मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है a + b + c का होल स्क्वायर, जैसे हमने अभी a + b होल स्क्वायर किया था, a - b होल स्क्वायर किया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये किसकी आइडेंटिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है a + b + c का होल स्क्वायर। और आप जानते होंगे इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a + b + c का होल स्क्वायर। मैंने थोड़ी देर पहले आपको अभी दूसरे इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो हम यहाँ पर 1/4 a को a एज्यूम कर रहे हैं, -1/2 को b एंड c हमारे लिए क्या है 1, तो हमने इसे a + b + c के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है। वैल्यू पुट करेंगे a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, जो कैंसिल आउट हो सकता है हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, और ये वाला 2 इस 4 से कैंसिल आउट हो सकता है। बाकी बच्चों को हमने यहाँ पे लिखा और वही हमारा आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 4th का मैंने 6th पार्ट आपके लिए कर दिया, बाकी के बच्चे 5 पार्ट आपको खुद से करने हैं, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5th का मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट चला करके किया है, क्योंकि सेकंड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं चाहता हूँ कुछ ट्रिकी चीज़ें अब आप खुद से भी करने की कोशिश करें, फिर भी आपको नहीं आता तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो 5th, तो अभी हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के फर्स्ट पार्ट को। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन को अपनी NCERT बुक से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्क्वायर का साइन है सिर्फ x पर है, सिर्फ y पर है और सिर्फ z पर है। हम क्या करेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो 4x² को हम क्या लिख सकते हैं 2x पे होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 होता है। सिमिलरली 3y², क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, और y का स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली 4z के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 16z²। अब देखिएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये जगह मैंने यहाँ पे छोड़ी हुई थी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे क्या आ सकता है। देखिए हमने a को यहाँ पे क्या एज्यूम किया हुआ है 2x, b हमारे लिए है 3y और c हमारे लिए है 4z। तो क्या हो जाएगा 2ab, इट मीन्स यहाँ पे a की जगह पे क्या आएगा 2x, b की जगह पे 3y, b की जगह पे अगेन 3y और c की जगह पे 4z, और सिमिलरली यहाँ पे c और a की वैल्यू भी यहाँ से रख देंगे। तो रखने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इस तरह के फॉर्म में हमें इक्वेशन नज़र आएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास तो ये हमारे पास यहाँ पे a² + b² + c² की फॉर्म में आ रहा है। a² + b² + c² + 2ab + 2bc एंड 2ca।
मिल गई आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत वाली बात एक ये आ रही है हमें कि आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको 24 YZ और 16XZ नेगेटिव का गिवन है। अगर नेगेटिव का गिवन है तो YZ या फिर X इन तीनों में से कोई एक नंबर एक चीज़ ऐसी है जो नेगेटिव की यहाँ पे हुई होगी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा टर्म नेगेटिव आया और ये भी पूरा टर्म नेगेटिव आया। लेकिन अब समझना हमें ये है कि इन तीनों में से कौन नेगेटिव हुआ होगा, ये हम कैसे पहचानेंगे। देखिए कॉमन चीज़ क्या है इन तीनों में से, यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें एक Z कॉमन नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर Z नेगेटिव का होगा तो Z नेगेटिव की वजह से पूरा टर्म नेगेटिव हो गया होगा, और यहाँ पे भी अगर Z नेगेटिव का है तो ये पूरा टर्म हमारा नेगेटिव का होगा। तो इट मीन्स X और Y में से कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव कौन है? नेगेटिव हमारे पास है ये Z का 4Z वाला टर्म। इट मीन्स ये 4Z हमारे पास किसका है? नेगेटिव में है। तो यहाँ पे हमने 4Z नेगेटिव का किया, यहाँ पे हमने 4Z नेगेटिव का किया, यहाँ पे हमने 4Z नेगेटिव का किया। अब जब इसकी आइडेंटिटी हम बनाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी का हम होल स्क्वायर कर देंगे, लेकिन c को हम किसका कर देंगे? नेगेटिव का। इट मीन हम 4Z को किसका कर देंगे? यहाँ पे नेगेटिव का कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 6 में अब क्या है? a माइनस बी होल क्यूब हम करने वाले हैं। देखिए x माइनस 2.3y का होल क्यूब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, तो हमें दिख रहा है साफ साफ ये a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में यहाँ पे है। a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। a की जगह पे x और b की जगह पे 2/3y। ठीक है, वैल्यू सब जगह हमने पुट की। जो कैंसिल आउट हो सकता है हमने कैंसिल आउट किया, और बच्चों a को हमने सॉल्व किया, और ये हमारे पास रिजल्ट। बाकी के 6 के रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे, नहीं आता है तो मुझसे पूछेंगे दोबारा से। 7th का मैंने यहाँ पे 3rd पार्ट आप लोगों के लिए लिया है, बाकी के 2 पार्ट आप खुद करेंगे। 998 पे होल क्यूब। अब देखिए 998 के होल क्यूब को हम सीधा सॉल्व करेंगे, नहीं कि 998 इंटू 998 इंटू 998 हम करने लगे, बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 998 को 1000 माइनस 2, क्योंकि 1000 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं 998 ही अपने आप आ जाएगा हमारे पास। तो और ये मेरे लिए a माइनस बी होल क्यूब बन जाएगा। और a माइनस बी का होल क्यूब आप ऑलरेडी जानते हैं, कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको a की जगह पे 1000 पुट करना है, और b की जगह पे आपको यहाँ पे 2 पुट करना है, और आगे का काम आप खुद करेंगे यहाँ से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। आपको इसे देख के कोई आइडेंटिटी याद आ रही होगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे आइडेंटिटी जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और ये किसकी आइडेंटिटी होती है? ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल क्यूब की। इट मीन्स मुझे इस पूरे को किस में कन्वर्ट कर देना है? a प्लस बी होल क्यूब में कन्वर्ट कर देना है। इट मीन्स ये हमें अभी एक्सटेंडेड फॉर्म में यहाँ पे गिवन है, हमें इसको कंप्रेस करके छोटे फॉर्म में लेकर के आना है। अब 8a क्यूब, मुझे पता है कि 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, तो हमने 2a का होल क्यूब कर दिया है। बी क्यूब एज इट इज है। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब a मेरे लिए क्या है? 2a, और b मेरे लिए क्या है? सिंपल सा b। वैल्यू पुट की हमने, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 2a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। इट मीन्स 2a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab पे स्क्वायर है सिर्फ। इट मीन्स ये मेरे लिए यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी बन चुकी है, जिसमें a क्या है? 2a, और b क्या है? b। 2a प्लस बी का होल क्यूब, ये मेरे पास यहाँ पे इसका रिजल्ट आ चुका है। अगर आप चाहें तो उसको 3 बार होल करके लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसी का ही क्वेश्चन नंबर 8 का ही हमने यहाँ पे 5th पार्ट और लिया हुआ है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा अलग लग रहा था ये क्वेश्चन देखने में, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है आप लोगों को परेशानी है, तो हम इस क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 27p क्यूब माइनस 1/2 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। 27p क्यूब को हम लिखेंगे 3p का होल क्यूब माइनस 216 किसका क्यूब बन सकता है? 6 का। अब देखिएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। a हमारे लिए क्या है? 3p पे स्क्वायर, और इंटू में b प्लस 3ab पर स्क्वायर। इट मीन्स मैंने 1.6 पे स्क्वायर कर दिया है। सीधा से मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी को यूज़ किया है और उसमें वैल्यू पुट की हुई है। सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा। जो कैंसिल आउट हो सकता है हमने कैंसिल आउट करने की कोशिश की है यहाँ पे। ठीक है, और हमने यहाँ पे पाया कि ये
अच्छा नहीं, एक चीज़ और है कि आपको यहाँ पे कैंसिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो आप वापस से यहीं पहुँच जाएंगे क्वेश्चन पे। हम तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इसे इस फॉर्म में लिखेंगे और इसे इस फॉर्म में, और यहाँ पे हम 3a² और 3ab² के फॉर्म में हमने यहाँ पे इसे लिख लिया है। अब ये हमारा क्या बन चुका है, a³ - b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², यानी कि आइडेंटिटी बन चुकी है, वो भी किसकी, a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे बन चुकी है, जिसमें a क्या है 3p और b क्या है 1/6, यानी कि a - b होल क्यूब। चाहे तो आप 3 बार से खोल के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं। अब 9 का मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट यहाँ पे किया हुआ है। मैंने आपको पहले कहा था कि x³ + y³ की एक आइडेंटिटी होती है x + y x² माइनस xy + y²। आपको याद होगा ये आइडेंटिटी नंबर 9 है, अगर आप पिछले वाले वीडियो में देखेंगे तो ये आइडेंटिटी नंबर 9 है। अब फिलहाल मैं यहाँ पे आपको इस आइडेंटिटी का प्रूफ करके देता हूँ कि चेक करते हैं हम LHS और RHS वाकई में एक जैसा आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ से हमने RHS से प्रोसीड करना स्टार्ट किया है। x को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, अगेन इस प्लस y को भी हमने इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, x × x x³, ये x² y x y² y x² y × x y, इट मीन्स -x y पे स्क्वायर और y × y² y³, जो कैंसिल आउट हो सकता था x² y से x² y कैंसिल आउट और xy² से xy² कैंसिल आउट, क्योंकि प्लस और माइनस अपोजिट साइन हो चुके हैं। क्या बचा, x³ + y³ जो मेरे पास यहाँ पे LHS दे रखा था, हेंस LHS = RHS यहाँ पे हो चुका है। एक और इसका है सेकंड पार्ट, वो आप खुद कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखेंगे। 10 का सेकंड पार्ट मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और फर्स्ट पार्ट इसका आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। 64m³ - 343n³। 64, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, और 7 का क्यूब क्या होता है 343। तो 64m³ को हम क्या लिख सकते हैं, 4m पे होल क्यूब माइनस 343 को 7n होल क्यूब। इट मीन्स ये हमारे पास a³ - b³ की फॉर्म में आ चुका है। अब a³ - b³ हमारे पास क्या होता है, a - b a² + ab + b²। आपको मैं आइडेंटिटी पहले ही बता चुका हूँ। तो a - b, a की जगह पे हमने 4m लिखा है और b की जगह पे हमने 7n लिखा है। तो a - b a² + ab + b² में हमने आइडेंटिटी में वैल्यू पुट की हुई है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व किया हमने, 16m², 4 7 28 mn प्लस 7 का स्क्वायर 49 n²। ये हमारा फाइनल इसका रिजल्ट आ चुका है फैक्टराइज करने के बाद। हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देखिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास x³ + y³ + z³ - 3xyz = 1/2 x + y + z x - y होल स्क्वायर y - z होल स्क्वायर + z - x होल स्क्वायर। हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये LHS और RHS एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है। तो हम इसको प्रोसीड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ RHS। हम RHS से इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे और हम प्रूफ कर देंगे कि LHS के इक्वल आ गया है। कैसे प्रूफ करेंगे, a - b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर, हमें इन तीनों के स्क्वायर्स को खोल देना है फॉर्मूला आइडेंटिटी लगा करके। x - y होल स्क्वायर क्या होता है, x² - 2xy + y²। सिमिलरली हमने y - z का होल स्क्वायर यहाँ पे खोल दिया और z - x का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे खोल दिया है। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, x² + x² 2x², y² + y² 2y² एंड z² + z² 2z² -2xy - 2yz - 2zx 2 2 2 2 2 और ये 2 सब जगह से हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। मैंने 2 को यहाँ पे बाहर थ्रू आउट कॉमन ले लिया है। अंदर बचेगा x² + y² + z² -xy -yz -zx। 2 एक हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में चल रहा था, तो इस 2 से वाला 2 कैंसिल आउट हो सकता है इजीली। क्या बचेगा उसके बाद, x + y + z x² + y² + z² -xy -yz -zx। और ये ऑलरेडी किसकी आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी होती है x³ + y³ + z³ - 3xyz की आइडेंटिटी होती है। आपको मैंने समझाया था आइडेंटिटी नंबर 8। आइडेंटिटी नंबर 8 को आप जब जा करके देखेंगे तो ये आपको इसी की आइडेंटिटी नज़र आएगी, और ये हमें ऑलरेडी प्रूफ करना था क्योंकि LHS के अंदर हमसे यही पूछा हुआ है। और ये हमारा क्या हो चुका है यहाँ पे कि हमारा ये RHS और ये हमारा LHS इक्वल हो चुका है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी नंबर 8।
चलेगा। आई होप आपको 12th क्वेश्चन समझ में आ गया है। नहीं आया तो आप मुझसे फिर से दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और 13th क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि x + y + z की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है कि भाई 0 होगी। x + y + z को जब हम सम करके देख रहे हैं तो हम चेक कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि x³ + y³ + z³ हमारे पास 3xyz होगा। ये हमें इसमें प्रूव करके देना है कि इन तीनों का जो सम होगा वो थ्राइस ऑफ xyz के इक्वल ही होगा। बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि इट इज़ यूज एज एन आइडेंटिटी टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसी को हम एज ए आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ में लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने के लिए। चलिए इसको प्रोसीड करते हैं। x + y + z की वैल्यू 0 गिवन है, तो हमने इसी से लेकर के चलना है इसमें। और हमने x + y की वैल्यू यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, z को हम यहाँ ले जाएंगे तो -z। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, क्योंकि जो हमें रिजल्ट चाहिए वो हमें क्यूब की फॉर्म में चाहिएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ क्यूबिंग कर दिया है, क्यूबिंग बोथ द साइड। तो x + y होल क्यूब -z पे क्यूब। अब a + b होल क्यूब आपको पता ही है, a³ + b³ + 3ab a + b -z³ एज इट इज़। अब देखिएगा आगे, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास था x³ + y³ + 3xy x + y। देखिएगा x + y की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होती है, -z, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले डिफाइन कर चुका था कि x + y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -z। अब यहाँ पे हम -z की जगह पे x + y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस का z लिख सकते हैं। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे यही किया है कि x³ y³ z³ एज इट इज़, और 3xy के बाद हमने x + y की जगह पे यहाँ पे लिख दिया है -z। ठीक है, अब माइनस का z 3xy से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3xyz, और ये -z³ हमारा एज इट इज़ चल ही रहा है। अब हम क्या करेंगे, -z³ यहाँ आएगा और -3xyz वहाँ चला जाएगा। तो जब माइनस का यहाँ पे आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये वाला माइनस जब वहाँ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। और आप चेक करेंगे, आपको यही तो प्रूफ करना था। देखिएगा x³ + y³ + z³ = 3xyz, और ये हमें यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ्ड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 का फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, हमें यहाँ पे क्यूब्स को कैलकुलेट नहीं करना, और हमें बिना कैलकुलेट करें इनके क्यूब को ये चेक बताना है कि इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। इन तीनों को सम करने के बाद इसकी क्या वैल्यू निकल करके आएगी। तो अब आपको इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 याद होगा, मैंने कहा था कि 14 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो काम आएगा। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे कि हम a को मानेंगे -12, b को मानेंगे 7 और c को मानेंगे हम 5। हम a + b + c के सम को चेक करेंगे। तो हमने चेक किया -12 + 7 + 5, इन तीनों का सम यहाँ पर 0 निकल करके आ रहा है, क्योंकि इन तीनों का सम 0 आ रहा है। अब मैं जानता हूँ कि अगर a + b + c का सम 0 होता है तो a³ + b³ + c³ किसके इक्वल होता है, 3abc के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको याद होगा। अब हमें सीधा सा क्या करना है, -12³ + 7³ + 5³ हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि थ्राइस ऑफ abc, क्योंकि a³ + b³ + c³ हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, थ्राइस ऑफ abc के इक्वल हो जाएगा। तो थ्राइस ऑफ abc, जिसे आप कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ इसे आप फाइंड आउट करेंगे, इन तीनों का चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा -1260। देखिए कितनी जल्दी से इसका आंसर हमारा निकल के आ चुका है, वरना अब तक तो आप इनके क्यूब्स को ही कैलकुलेट कर रहे होते, लेकिन बिना हमें क्यूब्स को कैलकुलेट करे ही हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर दिया है। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी की तरह होगा, आप खुद कीजिएगा। 15 का मैंने यहाँ पे आपके लिए सेकंड पार्ट किया है, जिसमें हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, हमें पता लगाना है कि लेंथ और ब्रेड्थ क्या होंगी उस रेक्टेंगुलर एरिया की। हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिटिंग करेंगे मिडिल टर्म को। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आप लोगों ने सीखा हुआ है 8th क्लास के अंदर, फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम कैसे करते हैं। 35y³ + 13y - 12, हमें क्या करना होता है, 35 इसका जो कॉफिशिएंट है और इसको -12 कॉन्स्टेंट टर्म को, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 35 × -12 हम जब करेंगे तो हमें मिलेगा -420। अब 420 के हमने फैक्टर करके देखें तो हमें मिले 2, 2, 3, 5 और 7। अब यहाँ से हमें कुछ इस तरह का रिलेशन चाहिए
जिन्हें मैं प्लस या माइनस करूँ तो मुझे यहाँ पे 13 मिल जाए। मल्टीप्लाई होने पे तो 420 आएगा ही, नो डाउट। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करने पे तो 420 आएगा ही आएगा। पर कुछ इस तरह के हमें रिलेशन चाहिए जिन्हें प्लस या माइनस करने पे हमें 13 मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि 28 इंटू 15 मुझे मिल सकता है। देखिएगा 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 और 5 3 ज़ा 15 और 28 इंटू माइनस 15 करने पे मुझे माइनस का 420 मिल सकता है और 28 माइनस 15 करने पे मुझे प्लस का 13 मिल सकता है, जो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे चाहिए। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 35y स्क्वायर एज इट इज़ माइनस का 15y प्लस का 28y और माइनस का 12, क्योंकि मैंने 13 को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है माइनस 15 प्लस 28 के अंदर। कॉमन लेंगे दोनों में से, 5y कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा 7y माइनस 3। यहाँ से दोनों में से 4 बार कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा 7y माइनस 3। ध्यान रखिएगा ये दोनों जो ब्रैकेट हैं सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो यानी कि आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। 5y 7y माइनस 3 7y माइनस 3 दोनों में से कॉमन आ चुके हैं, बचेगा क्या यहाँ से 5y और यहाँ से 4। इसमें से ये आपकी हो गई है लेंथ और दूसरा आपका जो फैक्टर बन के आया है वो आ चुका है आपका ब्रेड। तो हमें लेंथ और ब्रेड फाइंड आउट करने थे, हमारे आ चुके हैं। 16th क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ 15th की तरह ही होने वाला है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। इसका मैं सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा इजी है, आप लोग खुद भी बहुत इजीली कर पाएंगे उसे। तो